1 लिटर पाण्यामध्ये झाड उगवणाऱ्या एका शेतकऱ्याची. त्यांचं नाव आहे सुंदरम वर्मा. राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यामधल्या दांता या गावामध्ये राहणारे प्रगतिशील शेतकरी आणि पर्यावरणवादी. त्यांनी विकसित केलेल्या ड्रायलँड ॲग्रो फॉरेस्ट्री या अनोख्या तंत्रज्ञानामुळे ते जगभर प्रसिद्ध आहेत. या तंत्राद्वारे ते केवळ 1 लिटर पाण्यामध्ये झाड उगवण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी राजस्थानच्या रखरखीत वाळवंटी भागात 1,60,000हून अधिक झाडं लावलीत. त्यांच्या या कार्याबद्दल भारत सरकारने त्यांना 2020 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित केलंय. तो इन्होंने अपनी खेती आणि या संदर्भात थेट आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. त्यांनी ही किमया नेमकी कशी घडवलेली आहे. आपल्या सोबत आहेत पद्मश्री सुंदरम वर्मा. सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. 1 लीटर पानी में ये पेड़ उगाने की कल्पना, इसका जन्म वास्तव में कैसे हुआ? ऐसा था कि बहुत पहले से वन विभाग की पेड़ लगाने की योजना चलती रही है और राजस्थान सूखा प्रदेश है, तो पानी देते देते भी पौधे लगते नहीं थे. तो एक हमारे सामने समस्या थी और बाद में जो ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी होती है वो हम बहुत वर्षों से काम में ले रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि बरसात की नमी को रोककर विशेष प्रक्रियाओं द्वारा और उसमें सर्दियों की फसल ली जाती है बिना पानी के, तो उसको ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो मैंने सोचा कि जब ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी में ये फसलें जिनकी जड़ें 1-1.5 फीट गहरी होती है वो भी अगर लग जाती है, तो शायद अगर पेड़ लगाकर देखें तो हो सकता है कि पेड़ भी लग जाए, क्योंकि उनकी जड़ें लंबी भी होती है और मजबूत भी होती है. पौधे को कम पानी चाहिए, फसल को ज्यादा चाहिए. ये सोचकर मैंने इन पौधों को 1984 के आसपास ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी की तरह से खेत को तैयार किया और उसमें फसल की जगह पेड़ लगा दिए और उसमें मैं सफल हो गया. फिर अगले 10 वर्षों तक कई तरह के पेड़ और कई तरह की जमीन पर इनके प्रयोग किए और उसमें काफी सफल हुआ और एक तकनीक तैयार कर ली, जिसके तहत पौधे को पनपने के लिए केवल 1 लीटर पानी की जरूरत होती है. क्या बात है. आपने सरकारी नौकरी छोड़ी, हमने सुना. तो सरकारी नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया आपने. क्या आपको लगता है खेती लाभकारी हो सकती है? खेती बिल्कुल लाभकारी हो सकती है, लेकिन खेती की जो आजकल एक तरह से खेती भी व्यवसाय हो गया है और आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में पूंजी की जरूरत होती है, और अगर व्यवसायिक तरीके से किया जाए उसमें एक निश्चित खर्च भी किया जाए और एक तकनीकी रूप से, चाहे तकनीकी परंपरागत हो चाहे नहीं हो, चाहे बीज परंपरागत हो नए हो, दोनों तरह से हम अगर सूझबूझ से थोड़ा काम करें तो खेती लाभदायक हो सकती है. और मेरा ये मानना है कि मैंने काफी इसमें जो लंबा अनुभव प्राप्त किया है, उसके अनुसार अगर सूझबूझ से काम करें तो खेती लाभदायक हो सकती है. खासकर महाराष्ट्र जैसा राज्य, इसके किसानों को आप क्या बताएंगे सुंदर जी? महाराष्ट्र की जमीन में तो बहुत अच्छी तरह से और आसानी से हो सकता है. अभी अगली 3-4 दिन बाद में महाराष्ट्र से कोई एक रिटायर्ड अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, इस टेक्निक को समझने वाले हैं. बहुत लोगों ने संपर्क किया है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 1-1, 2-2 सैंपल प्लॉट हम तैयार करें हर एक स्टेट में जहाँ सूखा इलाका है. तो वहाँ यहाँ राजस्थान से तो बहुत अच्छी ज्यादा बरसात होती है. जब राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में ये पौधे लग सकते हैं तो वहां भी लग सकते हैं. बीज से तैयार किए हुए, चाहे अमरूद हो, चाहे आम हो, चाहे बेर हो, चाहे ये कैरुंदा हो, आंवला हो या गोंदा हो, ऐसे फलदार पौधे हैं जो महंगे भी हैं और बहुत कम पानी में, यानी वहां की परिस्थिति में बिल्कुल बिना पानी के
इस तकनीक से ये पौधे लग सकते हैं और किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसके साथ में जो फॉरेस्ट प्लांट हैं, जी। जो छायादार है, इमारती लकड़ी वाले हैं और चारे वाले पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, ये तो हम बहुत ही आसानी से हर कहीं भी लगा सकते हैं। सुंदर जी, हम आशा करते हैं कि आपकी ये जो तकनीक आपने जो डेवलप की है, ये तकनीक यूज़ करके पूरे देश में कई इलाके ऐसे हरे भरे हो सके जिस तरह से आपने राजस्थान का दाता गांव हरा भरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।